हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि बॉलिंजर बैंड कैसे काम करता है, आरएसआई कैसे काम करता है और वी वैप कैसे काम करता है। ये बहुत सारा चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और एक नीचे इसमें एमएससीडी लगा हुआ रहता था, वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एमएससीडी नहीं लगा रहे, हम केवल आपको ये बता रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया ये कितना अच्छा काम करता है। ये तो कल का मार्केट था, तो हो सकता है हर किसी को याद होगा, तो इस पे हम लोग बात नहीं करते। हम लोग ये काम करते हैं कि पीछे चलते हैं, जहां आप लोग बोलेगा हम कर्सर रोक देंगे। बोलिए। हाँ ठीक है सर, रुक जाइए। रुक गए, चलिए। ठीक है, ये भाई साहब 3 नवंबर तक हमको लेके आ गए। ठीक है, अब 3 नवंबर में यहाँ पे तो ये काम नहीं कर रहा है, इसके पास डेटा नहीं है। यहाँ पे आ जाते हैं। अब हम लोग क्या तय किए थे, एक चीज हम लोग बताए थे कि जब वी वेब पे जाओ उधर जाके पानी पीछो। हम लोग बॉलिंजर बैंड की बात की थी। हम लोग बॉलिंजर बैंड में एक ही चीज डिस्कस की थे लास्ट टाइम, जो चीज था क्या था, बैंड वॉक का। हम लोग तय किए थे बैंड ना कि जब वॉक। बॉलिंजर बैंड हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग बैंड वॉक, आप लोगों को हम केवल बैंड वॉक ही बताए थे। उसके अलावा हम बॉलिंजर बैंड में नहीं कुछ बताने गए थे आप लोगों को। ठीक है, लेकिन आज आज हम लोग क्या बात करेंगे कि जो कैंडल स्टिक पैटर्न आप लोग पढ़े हैं, रिवाइज कर लिए हर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न को। अभी तो हम कर ही रहे हैं सर। बहुत टफ है रिवाइज करना। बहुत टफ है। बाकी आप आप लोग लग रिवाइज रहा है किए फिर हैं। से पढ़ रहे हैं। हाँ भाई, जब तक मन में छप नहीं जाए तब तक एक करना बार होता है। एक बार हम भी आज वीडियो पूरा देखे हैं, लेकिन सही बात नहीं, 2 दिन से देख रहे हैं, कल भी देखा। हाँ, तो आप लोग नहीं रिवाइज किए हैं तब चलिए कोई बात नहीं, नहीं भी रिवाइज किए हैं तो मान लीजिए कि जो जो कैंडल स्टिक पैटर्न अगर हमको दिख रहा है कि कैंडल स्टिक पैटर्न बॉलिंजर बैंड के ये जो छोर हैं, इस छोर पे अगर हमको कोई कैंडल स्टिक पैटर्न दिखता है, और वो कैंडल स्टिक पैटर्न अगर हमको बोलता है कि भैया तुम ट्रेड लो, तो हम ले सकते हैं। खाली 2-3 चीज का ध्यान रखना होता है कि ये वाला जो आरएसआई का आप कट देखिएगा, तो ये आरएसआई नीचे की तरफ कटा है, दिख रहा है। तो जब ये नीचे की तरफ कटा है और इसका आप एक बार देखिएगा, तो ये लो और ये लो, ये लो है और ये लो, लेकिन आरएसआई में ये दोनों बराबर हो गया है। तो ये कहीं ना कहीं बोल रहा है कि या तो यहां से ये प्राइस रिवर्स करेगा या साइडवेज चलेगा। ऐसे कंडीशन में आप देखिए बैंड के नीचे में ये एक बुलिश पैटर्न बना, दिख रहा है, ये एक बुलिश पैटर्न बन रहा है, पियर्सिंग पैटर्न यहां पे बनाया है, लेकिन हाँ। इसके ऊपर कोई कैंडल नहीं गई। ये कभी भी हम, एक चीज नया नोट कर लीजिएगा आप लोग, कभी भी हम लोग बुलिश एंट्री करते हैं तो इस कैंडल का हाई है 25,717, तो हम कभी भी एंट्री लेंगे तो 25,720 के ऊपर एंट्री लेंगे। अब यहां पे जब आप जाइएगा तो ये 25,718 ही है। ठीक है, यानी 3 से 4 पॉइंट का हम बफर रखेंगे, तो ये आपको एंट्री नहीं मिला। ठीक, तो यहां पे अगर हम एंट्री करने से बच गए, नहीं एंट्री हुई, दोबारा फिर आप यहाँ पे आइएगा तो फिर से ये वाला जो पैटर्न है ये आपको बुलिश हरामी फिर वाली से। पैटर्न का कंफर्मेशन है। तो यहां से हम ऊपर का एंट्री ले सकते हैं। अब फिर से आप इसको देखिएगा तो इसका हाई है 25,704, तो 3 पॉइंट के ऊपर है, यानी कि 25,707 पे हम एंट्री लेंगे। तो यहाँ पे जब आप देखिएगा तो 25,707 के ऊपर ही चला गया है। तो आप यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्प का एंट्री बराबर ले सकते हैं और यहाँ से आप प्रॉफिट बना सकते हैं। अब इंट्राडे में हम जब भी कर रहे हैं तो हम छोटा छोटा एंट्री लेंगे ना। इसमें एंटर किए, इस कैंडल में कहीं हमको दिख रहा है कि हमको 300-400 रुपया 500 रुपया हो गया, तो हम निकाल देंगे। क्या प्रभात जी? जी सर, जी सर। खाली ये ध्यान रखिएगा कि बैंड के नीचे में जब ये बुलिश पैटर्न बना रहा है, तो हम यहाँ पे बुल एंट्री हम्म। इनिशिएट कर सकते हैं। और फिर हम बोलेंगे हम लोग इन्वेस्टर नहीं है, हम लोग ट्रेडर हैं, तो हम लोग छोटा छोटा मूव पकड़ेंगे। हो सकता है कि यही मूव चला जाए ऊपर, अभी नहीं गया कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे कहीं पे हम एग्जिट कर लेंगे, 300-400 रुपया में इसको एग्जिट कर लेंगे जब इसका। अब ये भी ध्यान रखना है कि जिस तरीके से ये वाला देख रहे हैं बाहर आया है, ये कैंडल बाहर आके तब अंदर जाए तो ये बड़ा अच्छा एंट्री देता है। तो यहां पे देखिए फिर ये पैटर्न बना है, मगर ये कैंडल बाहर इस बैंड को बाहर नहीं काट के आई है, तो हम इसके बाद नहीं एंट्री लेंगे।
ठीक है, इसमें कुछ प्रॉफिट आया है, लेकिन ये एक डिसिप्लिन है कि हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे। अब आप यहां पे देखिएगा तो ये वाला देख रहे हैं, ये इन्वर्टेड हैमर जैसा पैटर्न बन गया यहाँ पे, ये वी वैप को टच कर रहा है, हाँ वी वैप को टच किया और यहाँ पे आपका ये बेयरिश पैटर्न कंफर्म है एकदम। यहां से आप पुट का ट्रेड ले डार्क लीजिए। क्लाउड। यहाँ पे देखिए एक एक्सेप्शन है, ये बॉलिंजर बैंड के ऊपर टच नहीं किया है, लेकिन ये काला वाला लाइन है जो इसको हम वी वैप बता रहे हैं, ठीक है, ये वी वैप के ऊपर आया है, वी वैप को काट के नीचे आया है, और यहाँ पे ये एक बेयरिश पैटर्न फॉर्म किया है, तो हम इसके नीचे अपनी एंट्री इनिशिएट करेंगे। अरे मस्त फॉल दिया है हमको, ठीक है। तो आज का मेरा बताने का मतलब है कि बॉलिंजर बैंड के ऊपर में कोई बुलिश पैटर्न नीचे से बन रहा है तो हम ट्रेड लेंगे, और ऊपर से अगर बेरिश पैटर्न बन रहा है तो हम ट्रेड लेंगे। साथ ही साथ अगर वी वैप के ऊपर में भी कोई ऐसा पैटर्न बन रहा है तो हम वहां पे ट्रेड लेंगे बुलिश और बेरिश। यहां पे हमको बेरिश पैटर्न दिखा तो हम यहाँ पे ट्रेड लिए, चल गया, ठीक है। अब आगे आएंगे, आप लोग अगर कैंडल स्टिक पैटर्न आप लोग का रिवीजन हो गया होता तो ये वाला पैटर्न बड़ा स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, ये आपको हम लोग को समझाना था हमको, लेकिन पहले ही आप लोग उतना शूटिंग उतना स्टार ही। नहीं है भाई, शूटिंग स्टार नहीं है। नीचे है शूटिंग सर। स्टार, शूटिंग स्टार छप्पर पे होता है, फर्श पे नहीं है। शूटिंग स्टार जैसा ही इसका नाम कुछ और है। पहले आप लोगों को खत्म कर लीजिए, और हम रिक्वेस्ट करेंगे कल तक खत्म कर लीजिए, ताकि हम, अब आप लोग को अगर पैटर्न हम नहीं अपडेट करेंगे तो फिर बॉलिंजर बैट में बहुत सारा ट्रेड मिस कर जाइएगा आप लोग। ऐसे अभी आप देखिएगा तो आप इस ट्रेड को पकड़ में नहीं कीजिएगा, बोलिएगा भाई इसके ऊपर जाएगा तो हम क्यों पकड़ेंगे, ये कोई पैटर्न है ही नहीं आपके लिए, आप इसको मिस कर देंगे। आप फिर यहाँ पे आइएगा कि ये एक हैमर बना है, हैमर के ऊपर देखेंगे, इसका कंफर्मेशन आपको आएगा ही नहीं। तो कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत कम आप लोग को हम बताए हैं, उतना को कम से कम जरूर रिवाइज कीजिए, ठीक है। अब आगे आप आइए। सर तो इसको एक बार बोल दीजिए क्या है, दिमाग नहीं में बोलेंगे, रहेगा। नहीं बोलेंगे हम, नहीं बोलेंगे, एक बार में इकट्ठे बोलेंगे। अब ये वाला देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट डे देखिए, इतना बड़ा कैंडल से मार्केट खुला है, देख रहे हैं, ये वी वैप के ऊपर गया, और यहाँ पे ये वाला आप बोल सकते हैं, ये हालांकि स्प्रिंग टॉप के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, नीचे इसके विक है, नहीं तो ये मस्त बहुत ज्यादा क्या वीक बोल है। रहे थे शूटिंग स्टार, नीचे विक था तो उसको इग्नोर करेंगे, लेकिन फिर भी ये एक बेयरिश पैटर्न है, तो इसके नीचे हम ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। देखिए कितना ट्रेड है मार्केट में, मैंने, बहुत आसान है मार्केट में ट्रेड निकालना। दोबारा देखिए जब ये यहाँ पे गया है तो ये फिर से इवनिंग स्टार की फॉर्मेशन को कंफर्मेशन दे रहा है, लेकिन उससे पहले ही देखिए तो ये वी वैप को टच कर चुका है, ये वी वैप को टच कर चुका है। भाई इस कैंडल के नीचे हम फिर से पुट का ट्रेड आंख मूंद के ले लेंगे, कोई नहीं रोकेगा। उसके अलावा भी अगर आप लोग को वो कुछ याद होगा, हम मैजिकल पैटर्न एक आप लोग को बताए थे, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये रेड कैंडल, उसके अंदर में एक रेड कैंडल। इनसाइडर इनसाइडर। हाँ, अब इसके नीचे आप यहाँ पे एक लाइन लगा के बैठ जाइए, जैसे ही इसके नीचे प्राइस टूटेगा हम बैठ जाएंगे। अब बताइए, आप लोगों को इतना सारा पैटर्न हम बता दिए हैं, अब इससे ज्यादा नहीं चाहिए होता है मार्केट में रैली करने के लिए या प्रॉफिट निकालने के लिए। अगर आप सुबह मान लीजिए ये इतना बड़ा कैंडल था, इसकी ब्रेकआउट पे हो सकता है कि आदमी को थोड़ा डर लगेगा कि ले कि ना ले, जेन्युइन सी बात है। अगर डर लग रहा है तो मान लीजिए ये वाला ट्रेड आपका छूट चुका है, जो ये नीचे आ रहा है मान लीजिए ये छूट गया है, तो फिर ये ट्रेड तो नहीं छूटेगा ना, ये वी वैप का ट्रेड तो नहीं छूटेगा। और इतना में ही मान लीजिए आपको ये एक लॉट से भी ट्रेड करेंगे तो ये 2-3 हज़ार रुपया इजीली है भाई, उसका दुकान बंद करेंगे निकल जाएंगे, अगले दिन फिर मार्केट को देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जब आएंगे तो फिर से देखिए बॉलिंजर बैंड के नीचे आया है, तो ये हमको कोई ट्रेड दे नहीं रहा है, बुलिश ट्रेड कोई हमको दिया नहीं। ये अंदर में फॉर्मेशन हुई है पैटर्न की, बट नॉट फॉर माई इंटरेस्ट, हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे, हम छोड़ देंगे। मारू बोझो तो दिख रहा है सर। मारू बोझू पे हम कितना सारा चीज बोले हैं जोड़ने के लिए, याद है। मारू बोझू देखने के लिए हमको नीचे में वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम का कंफर्मेशन चाहिए, बहुत सारा चीज मारू बोझू के साथ जुड़ा हुआ होता है। और लगभग मारू बोझू मान के चलिए 50% मारू बोझू धोखा होता है, वो केवल ट्रैप बनाया जाता है। जब आप मारू बोझू को इसकी नजर से देखिएगा ना, यहाँ पे जब आपको मारू बोझू दिखना शुरू होगा तो आपको दिखेगा कि इसमें तो सब जगह ट्रेड हुआ है, लेकिन वैसा वैसा मारू बोझू जो उस लेवल पे बनता है वहां पे आपको दिखेगा कि ट्रेड हुआ ही नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला जीरो दिख रहा है,
ऊपर गया 0, मतलब इस तरीके से आपको दिखेगा कि मारूबोजू तो है, लेकिन उस मारूबोजू में इसमें दिखेगा, इस वाले पैटर्न में। ये भी तो मारूबोजू था, हाँ। इसमें देख रहे हैं गैप, इस पॉइंट पे ट्रेड हुआ ही नहीं, इस पॉइंट पे ट्रेड हुआ ही नहीं। तो यहां का जो मारूबोजू हमको दिख रहा है, ऐसा मारूबोजू जब हम उसको ऑर्डर फ्लो में देखेंगे, चश्मे से एक्सरे करके देखेंगे, तो हमको दिखेगा कि ये तो मारूबोजू है ही नहीं, ये तो एक खूबसूरत सा ट्रैप है। और जब हमको नहीं दिख रहा है कैंडलस्टिक पैटर्न पे कि वहां पे हर पॉइंट पे ट्रेड नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है मारूबोजू के ट्रैप में फंसेंगे। लेकिन जब आप इस तरीके की चीज को देखना शुरू कीजिएगा, देखिए ये मारूबोजू बहुत अच्छा था, लगभग जगह कहीं गैप नहीं है, ये ट्रेड हुआ है, कुछ ऊपर गई है प्राइस, वापस आया, अलग बात है। तो इस तरीके से जब आप देखिएगा कि इसमें गैप आपको दिखना शुरू हो जाएगा, तो वो मारूबोजू के लिए क्वालिफाई नहीं करता है। वहां पे हम लोग वॉल्यूम का कंफर्मेशन लेते हैं, जैसे आप इसी दिन देख लीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए गैप है, ठीक है, इतना बड़ा कैंडल है, एक गैप, दो गैप, तीन गैप, कितना सारा गैप बना के भागा है। तो देखिए अगली कैंडल में ये रिवर्स किया है, क्यों रिवर्स किया है, जहां जहां गैप था सब गैप को इसने फिल कर लिया है। ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं, फिर देखिए जब ये प्राइस यहां पे आया है, तो फिर से आपको ये एक बेयरिश पैटर्न दिखा रहा है यहाँ पे। अगर ये बेरिस पैटर्न मान लीजिए इससे नलीफाई हो गया, तो फिर से ये एक बेरिस पैटर्न यहाँ पे है, इसके नीचे लाइन लगा के बैठिए। अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले लिए तो ये हमारा स्टॉप लॉस है, आराम से नीचे का मूव लीजिए। ठीक है, और प्लस ये देखिए वी वैप का नाटक है।